अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम पढ़ते हैं बेसिक बायोलॉजी कोर्स कोड बायो 101 चैप्टर 1 लेवल्स ऑफ लाइफ फ्रॉम एटम टू बायोस्फीयर। आइए हम पढ़ते हैं इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एटम, मॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स? Micromolecules are relatively small molecules that are combined together to form a macromolecules. Unlike micromolecules and macromolecules are relatively larger molecules with a high molecular weight. Macromolecules are made up of small micromolecules known as monomers bound together. माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वेट, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाते हैं और एक लार्जर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जो वो लार्जर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनता है उसको आप मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स मोनोमर सच एज अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सच एज वाटर एंड मिनरल्स। और सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स और टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर शामिल हैं। अब सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो शामिल था उसको हम ब्रीफली पढ़ते हैं। इससे पहले इसमें शामिल है एटम। एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ए फॉर नॉट और टॉम मीन टू कट, कि इतना छोटा ज़र्रा है कि आप इसको मज़ीद कट नहीं कर सकते या मज़ीद तोड़ नहीं सकते। ये सबसे छोटा या सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है किसी भी एलिमेंट का जिसके अंदर डेट हैव ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेट एलिमेंट। मतलब जब एक एलिमेंट है उसके अंदर अगर एटम्स पाए जा रहे हैं, वो एटमों से मिलके बना है, तो हर एक एटम के अंदर उस एलिमेंट की खसूसियत पाई जाएगी। इन नेचर 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। आउट ऑफ 92, 16 एलिमेंट्स मेक द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो इंसान या जानदार को बनाते हैं वो 16 जो एलिमेंट्स हैं आप उनको बायो एलिमेंट्स कहेंगे। बायो एलिमेंट्स में शामिल हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये जो एलिमेंट्स हैं ये 99% ऑफ लिविंग मैस को बनाते हैं। अदर 10 एलिमेंट्स में एक 1% ऑफ टोटल लिविंग मैस नेम्ड पोटेशियम, सल्फर, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, फेरस, जिसको फेरस भी कहा जाता है और वैसे उसको आयरन कहते हैं, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। एटम्स, तमाम लिविंग थिंग्स मुश्तमिल होते हैं एटम्स पे। लाइक ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर, मैटर की तमाम जो किस्में हैं और जो जानदार हैं वो एटमों पर मुश्तमिल होते हैं। एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिस पे चार्ज या कोई चार्ज नहीं होता, या चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या नॉट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इनमें शामिल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये एटम के सेंटर में पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके गिर्द यानी एटम के गिर्द घूमते हैं। जैसे एक सियारे के एग्जांपल ली जाए, सेंटर में ज़मीन है, उसके गिर्द कोई चीज़ घूम रही है अपने मदार में, तो वो इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जाएंगे। एटम कभी भी अकेला या आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहता, इसको किसी दूसरे के साथ, दूसरे एटम्स के साथ ज्वाइन करना पड़ता है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। और जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं। What is the difference between unicellular organisms and multicellular organisms? यूनी मतलब वन और मल्टी मीन
मैनी। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल्स हैं और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेशुमार सेल्स से मिलके बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे मज़ीद वीडियोस बनानी चाहिए ताकि आप आसानी से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकें और आपको याद करने में आसानी हो। थैंक यू।